हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन। बच्चों, इस वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आरडी शर्मा से लिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके स्कूल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें 30 प्लस एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपने प्रीवियस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स को स्टडी किया है और जो क्वेश्चन को किया है उनको और बेहतरीन तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एमसीक्यू बेहद जरूरी है। तो बच्चों, इस पूरी वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना और अपने व्यूज बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो, लेट वी स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरडी शर्मा से लिए गए हैं। देखो ध्यान से, देखो हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो आप समझने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि एक तो हमें कम समय में ज्यादा देने होते हैं, दूसरा हम आपको एक अप्रोच देना चाहते हैं, एक वे देना चाहते हैं जिससे कि आप एग्जाम टाइम में किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी अप्रोच कर सकें। देखो, ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, सी कोई सेट है, देन ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी हमें बताना है। ए में से बी घटा दो, तो ए में से बी घटाओगे इसका मतलब है ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो देखो 2 4 2 4 तो है, 1 नहीं है ना, तो इसका आंसर आएगा 1 क्रॉस बी माइनस सी का मतलब बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। 2 और 5 हटा दो, क्या बचेगा 4। तो अब 1 का 4 के साथ करोगे तो क्या आएगा 1,4। तो ऑप्शन बी सही है। अगला देखो, इफ आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए सेट ये है गिवन बाय x रिलेटेड टू बाय इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू 3x, देन r बराबर x की वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई करोगे जब y मिलेगा। तो देखो 1 में 3 का करोगे तो 3 आएगा ना, तो 1,3। 2 में 3 का करोगे 2,6, 3,9, 4,12। इस तरीके से हमारे पास जिस भी ऑप्शन में होंगे वो सही होंगे। तो देखो 3,1 नहीं है, 3,1 नहीं है, 3,1 नहीं है, नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमें तो 1,3 चाहिए, पहले x फिर y, और y तो 3 गुना है ना। अगला ऑप्शन, let a be the set, b be the set, if relation r from a to b is given by this, then r inverse। बच्चों r inverse मतलब इनवर्स रिलेशन होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, x और y को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे 1 3 है तो 3,1, 5,2, 3,3। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। देखो 1,3, 3,3 मतलब 3,3, और देखो 2,5 तो इसका उल्टा 5,2, 1,3 का उल्टा 3,1। तो ए ही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगला देखो, अगला, इफ ए दिस बी दिस एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब द रेंज ऑफ आर इज। जो बच्चों ये है ना, एक्स है, पहला सेट एक्स होता है, दूसरा सेट वाई होता है। हमसे कह रहे हैं कि एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 किसी से बड़ा नहीं हो सकता, 2 केवल 1 से बड़ा हो सकता है, और 3 भी केवल 1 से बड़ा हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लो, द रेंज ऑफ आर, मतलब हमारे पास जो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो केवल और केवल 1,2 आएंगे और 1,3। अब रेंज बतानी है। ओहो, द रेंज ऑफ आर इज मींस एक्स इज ग्रेटर देन, मैंने वाई को ग्रेटर ले लिया। चलो सुनो ध्यान से, आपने क्या देखना है, एक्स ग्रेटर होना चाहिए, मतलब 2,1 और 3,1। अब ठीक है, द रेंज ऑफ आर, तो बच्चों रेंज सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं ना, तो रेंज में क्या है, केवल और केवल 1 है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, देखिए ध्यान से। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, इफ आर बी द रिलेशन x, y सच दैट, ये यहां पर इंटीजर है बच्चों, z मतलब इंटीजर, और x² प्लस y² इज लेस देन इक्वल्स टू 4 इज अ रिलेशन ऑन इंटीजर, देन द डोमेन ऑफ आर। आर का मतलब है बच्चों डोमेन, डोमेन का मतलब x की वो वैल्यूज जिन पर फंक्शन एग्जिस्ट करे। तो एक बात बताओ, आप ही बताओ, आप यहां पर x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हो, यहां पर x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हो। तो देखो x² प्लस y² लेस देन इक्वल्स टू 4 है, x की वैल्यू आप 0 रख सकते हो। फिर आप कहोगे y की वैल्यू, बच्चों y की वैल्यू मतलब आप ऐसे समझो कि आप x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको z में से ही लेनी है, x और y की वैल्यू आपको इंटीजर में से ही लेनी है, आप पॉइंट में नहीं ले सकते। जैसे अगर आपने x की वैल्यू 0 ली, तो बच्चों ध्यान से समझना, अगर आपने x की वैल्यू 0 ली तो y² इक्वल्स टू 4, y बराबर प्लस माइनस 4, बोले तो प्लस माइनस 2। तो बच्चों अगर x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू 2 आएगी, आ सकती है। अगर आप x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होगा ना, सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है। अगर आप यहाँ 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 4 में से 1 घटाओगे क्या आएगा 3,
और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3। y की वैल्यू कुछ भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें x की वैल्यू से फर्क पड़ता है, ठीक है ना। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, आपको y की वैल्यू का भी ध्यान रखना है। नो नो नो, आपको y की वैल्यू का भी ध्यान रखना है, क्योंकि y भी हमें इंटीजर में से लेना है। मतलब आप इस तरीके से देखिए, अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो या -1 कुछ भी लेते हो, तो अगर आपने x की वैल्यू यहां रखी तो ध्यान से समझना, अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 0 भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? देखो, अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और y की वैल्यू 0 ले लो, तो देखो 1 4 से छोटा है ना, कंडीशन सेटिस्फाई। x की वैल्यू -1 ले लो, 1 -1 का स्क्वायर भी 1 और 4 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई, तो -1 और 1 भी ले सकते हैं। ऐसे x की वैल्यू 2 ले लो, 2 का स्क्वायर 4 और y की वैल्यू 0 ले लो। सोचो आराम से, y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लेंगे तो हम ऐसी ना जो सेटिस्फाई करे। अब बात समझो, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से छोटा या बराबर ही होता है। अगर x की वैल्यू -2 भी ले सकते हैं और y की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, तो x की वैल्यू बच्चों, x की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 -1 1 2 -2। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? -2 -1 0 1 और 2। आराम से क्लियर करना, x की वैल्यू आप रखना और y की वैल्यू भी रखना, ऐसे कि सेटिस्फाई करे। तो x की वैल्यू ये रखी जा सकती है। A relation R is defined from this to this by this, x is a relatively prime। relatively prime वर्ड बच्चों कंफ्यूज मत होना, relatively prime मतलब को प्राइम नंबर। को प्राइम जानते हो ना, जिनमें HCF 1 होता है, जैसे 2 और 3 दोनों को प्राइम है जिनका HCF 1 है। तो हमसे बोला गया टू y देन डोमेन ऑफ R। अच्छा, x और y कैसे रिलेट करते हैं कि x रिलेटेड प्राइम टू y, x का रिलेटेड प्राइम है y, मतलब 2 का प्राइम क्या है? 3 और 2 का प्राइम क्या है? 7। मतलब 2 का प्राइम 3 भी है और 2 का प्राइम 7 भी है। उसी तरीके से 3 का प्राइम क्या होगा? 3 का प्राइम 7 होगा। 3 का प्राइम क्या है? 7। 4 का प्राइम क्या होगा? 4 का प्राइम 3 होगा और 4 का प्राइम 7 भी होगा। और 5 का प्राइम क्या होगा? 3 भी होगा और 5 का प्राइम 6 भी होगा और 5 का प्राइम 7 भी होगा। देखो सब में HCF 1 आ रहा है, तो x का y प्राइम होना चाहिए, ठीक है ना। तो x और y में देखोगे HCF 1 आ रहा है, तो अब बोल रहे हैं डोमेन बता दो। तो डोमेन बताना है हमें, तो डोमेन में 2 3 4 5, 2 3 4 5 डोमेन आ जाएगा 2 3 4 5। ध्यान रखना, x इज रिलेटिवली प्राइम टू y। x y से कैसे रिलेट करे कि प्राइम हो, प्राइम को प्राइम हो, ठीक है ना, दोनों का HCF 1 हो। अ रिलेशन phi defined from C to R is defined by x phi y implies modulus of x equals to y। मतलब इसका मॉडुलस ये आता है कि नहीं आता, ये चेक करना है। अब इसका मॉडुलस मतलब क्या है बच्चों? देखो C आ रहा है, C मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है C, कंफ्यूज मत होना। इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा। इसका मॉडुलस निकालोगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 और 4 13। यहाँ √13 है, ये 13 है, बराबर नहीं है। यहाँ इसका मॉडुलस निकालोगे 3 आएगा, 3 -3 के बराबर नहीं है। इसका मॉडुलस निकालोगे √2 आएगा, इसका मॉडुलस निकालोगे 1 आएगा। देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, तो 1 1 के बराबर है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ x किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। देखो, लेट R बी अ रिलेशन ऑन n डिफाइंड बाय दिस। बच्चों ये क्वेश्चन 2014 में बोर्ड में पूछा गया है, क्लास 12th में। वहां पर आपसे शायद रेंज पूछी गई थी, जिसका आंसर मे बी 1 2 3 था। यहां तुमसे डोमेन पूछी जा रही है। डोमेन बताओ इसके, डोमेन मतलब x की वैल्यूज बताओ जिन पर ये एग्जिस्ट करे, ठीक है ना। ओके, और नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। नेचुरल नंबर में डिफाइंड होने का मतलब जो x और y है वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। एक बात बताओ, प्लस का x इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का x, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 - x/2, ठीक है ना। अब ना आपको मुझे ये बताना है कि या फिर आप ऐसा समझ लो या फिर आप ऐसे समझ लो, x की वैल्यू प्लस का 2y इधर जाके क्या होगा? माइनस का 2y। अब आपको ना x आंसर कैसा आना चाहिए? नेचुरल नंबर आना चाहिए, और y भी नेचुरल नंबर है, तो y आप 1 रख सकते हो ना, y 1 रख सकते हो। नेचुरल नंबर 1 से ही तो स्टार्ट होते हैं। 2 1 जा 2, 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 6। तो जब y 1 था तो x कितना आया? 6। अब y की वैल्यू 2 भी रख सकते हो। देखो 2 2 जा 4,
8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे, जब y 2 था तो x कितना था 4, अब जब y 3 रखोगे तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए तो y x कितना मिलेगा 2। क्या y 4 रख सकते हो? नहीं, अगर y 4 रख दोगे तो 4 दूनी 8 में से 8 घटाओगे 0, x 0 हो जाएगा, x 0 हो ही नहीं सकता, x तो नेचुरल नंबर है ना, और 0 तो होल नंबर होता है। तो हमारी डोमेन जो होगी वो 2 4 6 होगी, 2 4 6, और रेंज क्या होगी 1 2 और 3, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है आर इज अ रिलेशन फ्रॉम दिस टू दिस डिफाइंड बाय y बराबर x माइनस 3, देन वी हैव टू फाइंड द r इनवर्स। बच्चों सुनो, आपको x में से 3 घटाना है, मतलब 11 में से 3 घटाना है, तो 11 में से 3 घटाओगे तो 8 बचेगा। आपको 12 में से 3 घटाना है तो 9 बचेगा। आपको 13 में से 3 घटाना है तो 10 बचेगा। ये तो आपका r आया, लेकिन आपको तो r इनवर्स निकालना है। तो r इनवर्स का मतलब उल्टा, 8/11 और 9/12 और 10/13, कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये या इनमें से कोई भी एक या दो है? 8/11 है, 10/13 है, और कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगला देखो, इफ द सेट ए हैज p एलिमेंट, b हैज q एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b। बच्चों प्रीवियस वीडियो में मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं डिटेल में, तो ये वहीं से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो देखो एन ए क्रॉस बी में कितना हो जाएगा, मैंने बताया है आपको पी क्यू, ठीक है ना। अगर ए में पी और बी में क्यू है तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे टोटल, पी क्यू। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, देन ए से बी में रिलेशन बताना है। तो बच्चों रिलेशन मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट। तो रिलेशन सबसेट होता है दो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और इक्वल सेट भी हो सकता है। आगे सुनो, इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट A having a m element of a finite set B having n element, then the number of relation from A to B। बच्चों प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था नंबर ऑफ रिलेशन वही तो होते हैं जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, और नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर mn। तो यहां पर नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे 2 की पावर mn। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है इफ R इज अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन A। यहां पर हमें A से A में डिफाइंड है, इसमें भी n इसमें भी n। हमने आपको बताया था A क्रॉस B, A में n और B में m, तो हमने फॉर्मूला लिखवाया था 2 की पावर mn। तो यहां क्या हो जाएगा 2 की पावर n इंटू n, मतलब 2 की पावर n स्क्वायर। अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा B, ठीक है ना। लेट एन ए बराबर एम, मतलब ए में कितने एलिमेंट है एम, बी में कितने हैं एन, देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशन। मैंने बताया था वीडियो में, अगर आपसे नॉन एम्पटी पूछे तो टोटल में से एक घटा देना, अगर आपसे यूनिवर्सल भी घटाने की कहे तो दो घटा देना, ठीक है ना। यहां नॉन एम्पटी पूछ रहा है, मतलब एम्पटी रिलेशन को हटा दो, तो टोटल रिलेशन 2 की पावर एम एन, उसमें से एक घटा दो, 2 की पावर एम एन माइनस 1। लेट ए बी द सेट, बी बी द सेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हमें बताना है कौन सा फंक्शन है। फंक्शन के लिए दो कंडीशन, पहले सेट का हर एलिमेंट यूनिक इमेज रखना चाहिए। देखो 1 2 3 है ना, 1 1 1 की दो इमेज है, गलत है। 1 2 3 है ही नहीं, गलत है, क्योंकि हर एलिमेंट होना चाहिए 1 2 3, और 1 की इमेज 3 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, ये सही है क्योंकि हर एक की यूनिक इमेज है। अगला क्वेश्चन, इफ f इज द फंक्शन फ्रॉम q टू q, q मतलब रेशनल नंबर, इज डिफाइंड एज दिस, देन f इनवर्स 9 इज इक्वल्स टू, मतलब हमें f इनवर्स 9 दे रखा है। मतलब आप ऐसे समझिए f इनवर्स का मतलब होता है y, तो आपको y की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 दे रखी है, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 9 दे रखा है, एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, तो स्क्वायर हटा दोगे इधर रूट लग जाएगा, तो प्लस माइनस 9, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएंगी, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 होगी। तो एफ इनवर्स 9 की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 3। कंफ्यूज मत होना, एफ इनवर्स को y कंसिडर करते हैं तो y बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब 9 बराबर एक्स स्क्वायर, वहां से x की वैल्यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो
आपको कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू बतानी है जब x -90 से +90 के बीच में लाई करता हो। एक बात समझना बच्चों, यहां पर पाई 180 डिग्री नहीं होगा, यहां पाई 3.14 होगा, रियल नंबर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो -3.14/2 x लाइज 3.14/2। अब ये देखो इसको सॉल्व करोगे 1.57 और प्लस का 1.57, इसके बीच में वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप समझते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है बच्चों, आपको समझना ध्यान से, अगर मैं यहां से 1.56 लूं माइनस का, मतलब cos -1.56, तो बच्चों इसका आंसर आएगा cos ऑफ -2। क्या आएगा? cos ऑफ -2। क्यों? क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, -1.56 को छोटा इंटीजर बनाएगा -2, तो cos ऑफ -2। लेकिन बच्चों चैप्टर 3 में एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे, cos ऑफ -थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो इसलिए cos 2 आएगा। वैसे ही बच्चों इसमें एक वैल्यू 0 भी आएगी, तो cos 0 का आंसर क्या होता है? 1, तो आंसर 1 भी आएगा। अच्छा, अगर आपने 1.56 रखा तो 1.56 से छोटा इंटीजर क्या है? 1, तो cos 1 भी आएगा। तो cos 2, 1 और cos 1 तीनों ही आंसर आएंगे, ठीक है ना? तो बी करेक्ट ऑप्शन। ए और बी। देन नंबर ऑफ फंक्शन, बच्चों नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। इधर कितने एलिमेंट है? 3, इधर कितने एलिमेंट हैं? 2, तो बी में कितने एलिमेंट हैं? 2, तो बी के एलिमेंट की पावर ए के एलिमेंट कितने? 3, 2 की पावर 3, 8। अगला क्वेश्चन, x 1 नहीं होता, f ऑफ x ये दे रखा है, इज अ रियल फंक्शन, देन इस तरीके के क्वेश्चन एनडीए में बहुत पूछे जाते हैं। देखो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ x की वैल्यू 2 रख दो, 2 रखोगे 2 + 1 3 और 2 - 1 1, 3/1 3, मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है ना? अब फिर आपको f ऑफ 3 की वैल्यू पूछना है, तो अब यहां पर 3 रख दो, तो देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और 3 में से 1 गया 2, तो कितना बचा? 2। अब इसका आंसर, बात समझना, अब इसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। अब एक और f बचा है, अब आप x की जगह 2 पुट कर दो। अगर आप 2 पुट करोगे तो 2 + 1 3 और 2 - 1 1, 3/1 3। अब इसका आंसर कितना आ गया? 3, तो हमारा टोटल आंसर कितना आ गया? 3। अगला क्वेश्चन, f ऑफ x x है, g ऑफ x रेसिप्रोकल 1/x है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर x का और 1/x का मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आता है। बिल्कुल बात सही है। बोल रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? सब रियल नंबर पर करेगा कि सब रेशनल नंबर होंगे? रेशनल हटा दो, रियल नंबर एक्सेप्ट 0। बच्चों रियल नंबर सब होंगे, केवल 0 नहीं होगा। 0 ले लोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए ऑल रियल नंबर पर आंसर 1 आएगा, केवल 0 को छोड़ देना, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला, इफ f इज द फंक्शन फ्रॉम r to r, g be the function from r to r are defined by this and this, then the value of x such that g of f of x, कंपोजिशन का क्वेश्चन है। अच्छा देखो f of x की वैल्यू क्या है? दिस, इसको उठा के g में पुट कर दो x की जगह, मतलब इसको उठा के यहां रख दो। कहने का मतलब क्या समझना, 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 7, x की जगह ये वाली वैल्यू, और इक्वल्स टू में क्या है? 8। अब इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यू निकाल दो। देखो ध्यान से, a + b का होल स्क्वायर क्या हुआ? a² + b² प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, x + 7 = 8। अब एक बात बताओ, 4x² + 12x, 9 और 7 16 में से 8 घटाओगे 8 बचेगा, और 4 कॉमन ले लोगे, x² + 3x + 2 = 0, x², 4 × 12 सही है ना, प्लस 2x + x + 2 = 0, x + 2 + 1 x + 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 और -2, -1 और -2। सॉल्व कर देना, यही आएगा। अगला देखो, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, हमें f ऑफ x की वैल्यू बतानी है। डोमेन का मतलब x की वो वैल्यूज जिन पर फंक्शन एग्जिस्ट करे, तो रख के देखते हैं x की वैल्यू किस किस में एग्जिस्ट करेगी। x की वैल्यू -1 और 2, -1 क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब काउंट होगा, -1 रख सकते हो, -1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, हो जाने दो, डिनोमिनेटर तो कुछ आएगा ना। -1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 2 नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर आपने 2 रखा तो 2 - 2 0 हो जाएगा, और फिर आपका आंसर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्या कहते हो? ठीक है ना? लेकिन यहां पर भी आपका क्लोज्ड है,
तो ऑप्शन में लफड़ा है। 3 और 8 मतलब ए और डी, ए और सी ऑप्शन सेम है, तो ऐसा करो इसको चेंज कर लो, क्योंकि ए और सी ऑप्शन तो सेम आ रहा है। अब देखो ए या सी में से अब कौन सा सही ज्यादा होगा, यहां तो ओपन है, बी वाला तो कट गया, ठीक है ना। तो देखो 2 रख सकते हो, 2 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते। अगर आपने 2 रखा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं रख सकते। और 3 रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, 3 में से 3 घटाओगे 0, न्यूमरेटर में हो जाए क्या फर्क पड़ता है, आंसर 0 आ जाएगा। और इन्फिनिटी नहीं रख सकते, तो आपका ए करेक्ट ऑप्शन। द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन दिस, हमें डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब वही वो वैल्यू जिन पर फंक्शन एग्जिस्ट करे। क्या 1 रख सकते हो, 1 अगर यहां रखा तो 1 में से 1 गया 0, बिल्कुल रख सकते हो। यहां रखा 3 में से 1 गया 2, बिल्कुल रख सकते हो। 1 और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी रख सकते हो, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। क्यों, अगर आपने 5 रख लिया, 5 रख लिया तो 5 में से 1 गया 4, तो √4 तो 2 होता है, लेकिन 5 यहां रखोगे, 3 में से 5 घटाओगे -2 आएगा, रूट में माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन 2 रख सकते हैं बिल्कुल। ये भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 5 रखेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, तो कहने का मतलब ये ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि 1 और 3 यहां पर नहीं रख सकते, लेकिन यहां रख सकते हैं। 1 और 3 भी तो रख सकते हैं, रख के देख लो, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन डी सही है। इसमें बोल रहे हैं डोमेन ऑफ द डेफिनेशन, फंक्शन की कौन सी वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगा। सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो। देखो 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है मैंने कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। डोमेन निकालना है, तो इसमें से x कॉमन ले लो, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और 4 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आपका जो x है वो 4 से छोटा, मतलब 4 और 0 के बीच में आंसर आना चाहिए, और इक्वल का साइन लग रहा है। डी ऑप्शन इकलौता है जिसमें इक्वल का साइन लग रहा है, और 0 और 4 के बीच में ही आप x की वैल्यू रख सकते हो, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, द रेंज ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है जहां पर x कभी भी -2 नहीं होता है। एक बात बताओ बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका कैसा फंक्शन है, ये आपका सिग्नम फंक्शन है। मैंने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपको बताया है, फिर भी आप ऐसा समझो कि इसको ना सॉल्व करके x+2 तो ऊपर ही है, नीचे एक बार तो x+2 लिख सकते हैं, या फिर नीचे माइनस का x+2 रख सकते हैं। इसको काटोगे 1, इसको काटोगे -1, तो आपका आंसर 1 या -1 आ सकता है, 0 यहां नहीं आएगा। कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं सिग्नम फंक्शन की रेंज लगा दो, ये सिग्नम फंक्शन की रेंज है लेकिन इसका आंसर नहीं। अगला क्वेश्चन, द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज बतानी है। रेंज मतलब इसका आंसर कितनी लिमिट में आ सकता है, इसका आंसर 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है, 0 से छोटा नहीं आ सकता। इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी इसका आंसर सही है, पॉजिटिव है, मॉडुलस फंक्शन है, बताया है। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस दिस वेयर दिस इज, हमें बताना है, बताना क्या है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू मतलब डोमेन की वैल्यू क्या होगी, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू क्या 3 और 4 रख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 5 या 15, और 5 या 15, 9 और 6 15, 15 माइनस 15 0, बिल्कुल। अगर मैं आपसे बात करूं 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 चौके 20, 16 और 6 22, 0 नहीं आएगा, नहीं रख सकते। 2 ओपन ब्रैकेट है, 2 3 2 4 4, तो यहां पर 2 ओपन ब्रैकेट है, लेकिन यहां पर 3 क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। जब यहाँ 3 पर एग्जिस्ट कर रहा है तो 2,3, कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ 2 से बड़ी वैल्यू 3 से छोटी वैल्यू रखता हूं तो 3 पर तो ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 3 से छोटी वैल्यू, मतलब आप इस तरीके से समझिए, यहां पर ये ओपन वैल्यू है, ओपन वैल्यू मतलब 2 नहीं रख सकते हम, यहां पर 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप समझ पा रहे होंगे, तो कहने का मतलब है आप इस तरीके से समझिए कि जैसे यहां हमने 3 रखा था, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 3 15, 9 और 16 15, मतलब 0 आ रहा था, लेफ्ट बराबर राइट आ रहा था। 4 रखने से हमारा आंसर राइट नहीं आ रहा था। वैसे ही अगर यहां हम 3 रखेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन अगर इनके बीच में कोई वैल्यू रखी, हमने 2.5 रखी, तो 2.5 का मतलब भी तो क्या होता है, 3 ही होता है ना, 2.5 का मतलब भी तो 3 होता है।
तो कहने नहीं, सॉरी मैं मिस्टेक, 2.5 का मतलब 2 होता है। जब यहाँ 2.5 रखोगे तो यहाँ 2 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो 2 का स्क्वायर 4 और 6 कितना हो जाएगा 8 और 5 2 जा 10। तो कहने का मतलब है लेकिन x2 नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है कि x2 हो ही नहीं सकता है। यहां देखो x2 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक ठीक ठीक, 2 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो 3 पर तो 0 आ ही रहा था, क्या 2 पर भी 0 आ रहा है? 2 का स्क्वायर 4, 6 और 4 10 5 10, बिल्कुल 0 आ रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन का मतलब क्या है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है बच्चों? एक्स की वैल्यू माइनस ए भी हो सकती है क्योंकि माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है, प्लस ए भी हो सकती है क्योंकि प्लस ए स्क्वायर भी ए स्क्वायर के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच में आ सकती है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरह। इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ए इज ग्रेटर देन 0। ए भले ही 0 से बड़ा हो, हमें तो एक्स की वैल्यू बतानी है ना, हमें ए की वैल्यू थोड़ी ना बतानी। तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच में आएगी। अब हम बढ़ते हैं बच्चे कुछ 4 क्वेश्चंस की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों 27th वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन सी लगा दिया है, सी नहीं होगा, ऑप्शन डी ज्यादा करेक्ट होगा क्योंकि उसमें सी वाले ऑप्शन में 2,3 है और डी वाले ऑप्शन में 2,4 है। तो अभी अगर बात करें 4 की, तो 4 से छोटा नंबर अगर आप उसमें रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो वहां पर जो भी मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। तो अगर इसमें से आप 3.5 भी रखोगे तो भी वो काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा एज कंपेयर टू सी। सी तो है ही, लेकिन सी से ज्यादा और बेटर होगा डी, क्योंकि इसमें 3 से बड़ी वैल्यू भी रखी जा सकती हैं और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 3 ही देंगे, इसलिए डी ऑप्शन सही है, करेक्ट कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। अच्छा एक बात बताओ, डोमेन का मतलब है एक्स की यहां कोई भी वैल्यू रख सकते हो, केवल 4 मत रखना, क्योंकि अगर आपने 4 रख दिया तो आपका आंसर 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन आपका ऑल रियल नंबर, बस 4 नहीं होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है सी, ऑल रियल नंबर लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। यहां -4 लिखा है, गलत है, 4 नहीं होना चाहिए। अगला देखो, तो रेंज अपने आप ही -1 आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 रेंज आ जाएगी। तो सॉरी माय मिस्टेक, रियल नंबर रेंज जो है वो -1 आ जाएगी, ठीक है ना। अगला देखो, रेंज -1 होगी। अगला देखो, द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। डोमेन और रेंज बतानी है, बताओ। क्या x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं? बिल्कुल कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, या तो b होगा या सही सी होगा। अच्छा यहां से पता कर लें 2 आंसर कभी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या रेंज में कभी 2 नहीं आएगा? आएगा। कब आएगा? x की वैल्यू 5 रख दो, तो 5 से 5 कट जाएगा 0 और 2 में से 0 घटाओगे 2, तो रेंज में 2 भी आ सकता है। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। यहाँ ओपन इंटरवल, यहाँ क्लोज्ड इंटरवल। और डोमेन तो ऑल रियल नंबर होंगे क्योंकि आप कुछ भी रख सकते हो। और रेंज का मतलब होता है जो आंसर आता है, तो आंसर में हमारा 2 भी आ सकता है और 2 से छोटा ही आंसर हमें मिलेगा। अगला देखो, अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको इस तरीके से देखना है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि इन एफ ऑफ एक्स ये है और हमें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1/x, मतलब एफ ऑफ 1/x का मतलब क्या होगा? 1/x का क्यूब और x का क्यूब। अब इन दोनों को प्लस कर दो। जब आप इनको प्लस करोगे x क्यूब से x क्यूब, 1/x क्यूब से 1/x क्यूब, आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो बच्चों इस वीडियो में हमने 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पढ़ लीजिए, काम आएंगे। कंपटीशन में भी बेस को स्ट्रांग करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, ठीक। मतलब 31 क्वेश्चन आपके कितने काम आने वाले हैं बच्चों। वीडियो कंप्लीटली वॉच करना, प्रीवियस वीडियो भी देखना, अगले चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो भी आने वाली है। जब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।